दोस्तों, आम आदमी पार्टी के सबसे प्रमुख नेता और युवा नेता राघव चड्ढा ने बीजेपी आखिरकार ज्वाइन कर ही लिया। कुछ उनका अंदरूनी वजह था और कुछ इसका राजनीतिक वजह भी था कि कैसे ईडी और सीबीआई की रेड पड़ी और उसके बाद लोगों ने यह फैसला किया कि चलिए अब चलते हैं उन्हीं के द्वार। तो वो लोग पहुंच चुके हैं उन्हीं के द्वार। अब देखते हैं कि जिस पर ईडी और सीबीआई की रेड चल रही थी वो रुकेगी या इसी तरह जारी रहेगी जिस मित्तल साहब पर। तो हुआ क्या कि इनको शुरू से ही मन था जो हम बीजेपी में जाएं, लेकिन इनको उस तरह का मिल नहीं रहा था माहौल कि ये अकेले जाएंगे तो दल बदल विरोध कानून के तहत क्या होगा, जो इन पर कार्रवाई की जाएगी और इनकी सांसद की सदस्यता जो है वो सदा के लिए समाप्त हो सकती थी। तो इन्होंने क्या किया, जो पहले अपने बीजेपी दोस्त को यह कहा कि इन लोगों को भी कैसे करके मनाइए ताकि हम लोग एक मुष्ट होकर के जाएंगे ना तो हम लोग की सदस्यता नहीं जाएगी। इनका पहले से ही मन था जो हम बीजेपी में जाएं। तो वही बात हुआ, उन लोगों पर जो भी मित्तल साहब वगैरह हैं या हरभजन सिंह हैं, ठीक है, उन लोगों पर इस तरह दबाव बना दिया गया कि वो लोग उस पार्टी में रह ही नहीं सकते थे, यानी आम आदमी पार्टी में रह ही नहीं सकते थे। इस दबाव के कारण 10 में से 7 सांसद जो है ना वो आम आदमी पार्टी से निकल करके बीजेपी का गमछा ओढ़ चुके हैं। कारण वही था, इनको जाने का पहले से ही मन था, लेकिन इनको मौका नहीं मिल रहा था जो जाएं किस तरह। यदि जाएंगे तो फिर सदस्यता जाएगी, अब इनकी सदस्यता नहीं जाएगी क्योंकि दल बदल विरोध कानून कहता है 3rd मेजॉरिटी यदि इनके पक्ष में हो जाएगा, ठीक है, तो वो टूट नहीं माना जाएगा, उसको विलय माना जाएगा, ऐसा कानून है सो। तो वही बात हुआ, ये तो सदस्य रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन पंजाब की जनता के साथ और देश की जनता के साथ इन्होंने बहुत बड़ा छल किया है और यह छल जनता शायद इनको माफ नहीं करेगी। ये बहुत ही बड़े झूठे और मक्कार आदमी हैं, आप मानिए चाहे ना मानिए, क्योंकि इन्होंने जिस तरह आवाज उठाया, जिस बीजेपी के खिलाफ ये आवाज उठाए, उसी बीजेपी में जाके आज मिल गए। तो क्या बीजेपी वही चीज जो इनके खिलाफ जो बीजेपी इनके खिलाफ बोलती थी, क्या वो बीजेपी इनके पक्ष में बोलेगी? नहीं बोलेगी भी और हम लोग खेला भी देखेंगे। तो चलिए खेला देखते हैं।